हॉलीवुड हॉरर ए टू जेड प्रिटेंड द बॉय, ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इसकी रेटिंग है 10 में से 6। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कार दिखाया जाता है जिसमें ग्रेटा इबांग बैठी होती है। असल में वो हिल्स शायर के यहाँ नैनी का जॉब करने आई है। फिर वो घर पहुँच जाती है और अपने जूते को बाहर ही खोल देती है। फिर वो घर को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वहाँ मेल्कन आता है। वो यहाँ हमेशा ग्रोसरी डिलीवरी करने आता है। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। मेल्कन उसे इम्प्रेस करने लगता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। असल में उसकी पिछली ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल रहती थी। उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसे बहुत एब्यूज़ करता था। उसका बॉयफ्रेंड का नाम कॉल रहता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर यहाँ आई थी और उसके बॉयफ्रेंड को यहाँ का पता नहीं रहता है। असल में ग्रेटा उसे बिना बताए यहाँ आई थी। फिर वहाँ मिसेस हिल्सशायर आती है। फिर वो ग्रेटा से उसके जूते के बारे में पूछती है। फिर वो बाहर जूते देखने जाती है तो वहाँ जूते नहीं होते हैं, जिस पर मिस शायर कहती है कि यह काम ब्राह्म्स का है। ब्राह्म्स उनका बेटा है जिसकी देखभाल ग्रेटा को करना है। फिर वो लोग उसे ब्राह्म्स से मिलवाते हैं। ग्रेटा यह देखकर हैरान हो जाती है। असल में वो कोई इंसान नहीं, वो एक डॉल था। लेकिन ग्रेटा जब देखती है कि हिल्सशायर फैमिली सीरियस है तो वो कुछ नहीं कहती है। फिर वो लोग कहते हैं कि ब्राह्म्स को तुम पसंद आ गई हो, ब्राह्म्स ने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है। फिर शायर फैमिली उन्हें ब्राह्म्स की देखभाल की पूरी रूटीन बताते हैं, जिससे कि उसके कपड़े चेंज करना और रोज़ 3 घंटे उसे ब्राह्म्स को स्टोरी सुनाना है। वो भी उसे ज़ोर से लाउडली स्टोरी बोलना है और उसे म्यूजिक भी लाउड में बजाना है। और अगर घर में खाना बच जाए तो उसे बाहर नहीं फेंकना है बल्कि उसे फ्रीज़र में डालने के लिए बोल देते हैं। और घर की विंडो और डोर हमेशा पैक ही रखना है। और घर के बाहर चूहों के लिए ट्रे भी लगा हुआ रहता है। जी हाँ, जैसे कि चूहे अंदर नहीं आ सकते हैं। असल में ब्राह्म्स उनका बेटा होता है जो 20 साल पहले मिस्टीरियस तरीके से आग में जलकर मर जाता है। तब से हिल्सशायर फैमिली इस डॉल को अपना बेटा समझते हैं। फिर शायर फैमिली को कहीं बाहर जाना होता है। फिर वो ग्रेटा को एक रूल बुक देते हैं जिसमें ब्राह्म्स की पसंद और नापसंद लिखी होती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ग्रेटा ब्राह्म्स के ऊपर एक चादर डाल देती है और वो सोफे पर जाकर सो जाती है। जब नाइट में उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि ब्राह्म्स के ऊपर चादर नहीं होता है। फिर अगली सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि डॉल की पोजीशन चेंज है। फिर वो फ़ोन पर अपने सिस्टर सैंडी से बातें करने लगती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेल्कन उनके घर ग्रोसरी देने आया था। फिर ग्रेटा ब्राह्म्स के बारे में उससे पूछती है, जिस पर वो कहता है ब्राह्म्स 8 साल का था तभी उनके घर में आग लग जाती है और उनका बेटा आग में जल जाता है। फिर मेल्कन ग्रेटा को डेट के लिए पूछ लेता है, जिस पर ग्रेटा रेडी हो जाती है। फिर इवनिंग में ग्रेटा डेट पर जाने के लिए रेडी हो रही होती है तो और सैंडी से फ़ोन पर बात कर रही होती है। वो रूटीन को भी फॉलो नहीं कर रही होती है। फिर वो नहाने चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे कि कोई ग्रेटा को नहाते हुए देख रहा हो। फिर उसके कपड़े और उसके चेन को कोई गायब कर देता है। फिर ग्रेटा बाहर आती है तो उसके कपड़े नहीं होते हैं। इससे वो घबरा जाती है। उसे लगता है कि घर में कोई और भी है। फिर वो ऊपर वाले कमरे में जाती है। तभी कोई लेडर को खींच देता है और डोर क्लोज हो जाती है। और इधर मेल्कन घर के पास आया हुआ रहता है। ग्रेटा मेल्कन को बहुत आवाज़ भी देती है लेकिन उसे सुनाई नहीं देता है। मेल्कन अच्छे देर तक डोर नॉक करता है। फिर वो चला जाता है। असल में ये लोग आज डेट पर जाने वाले थे। फिर कमरे में ग्रेटा को किसी की आकृति दिखाई देती है। वो घबरा कर नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि डोर ओपन है। फिर मेल्कन आता है। ग्रेटा उसे पूरी बात बताती है। मेल्कन कहता है ये सब बस तुम्हारा भ्रम है। फिर वो लोग पूल खेलने लगते हैं। फिर ग्रेटा मेल्कन से ब्राह्म्स के बारे में पूछती है लेकिन इस बार वो कुछ शॉकिंग बताता है कि एक दिन वो हिल्सशायर ने उन्हें बताया था कि उनका बेटा बहुत बदमाश और थोड़ा अजीब था। फिर नाइट में जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि डोर के पास उसके जूते हैं जो गायब हो गए थे। फिर वो ब्राह्म्स के रूम में जाती है। तब वो देखती है कि ब्राह्म्स बेड पर बैठा हुआ है और उसके सामने रूल बुक रखी हुई है।
फिर वो भागकर अपने कमरे में आती है, तभी फ़ोन की घंटी बजती है। जब वो फ़ोन उठाती है तब दूसरी तरफ ब्रैम्स की आवाज़ होती है। वो उसे कहता है कि वो रूल फॉलो क्यों नहीं कर रही है। फिर वो फ़ोन कट हो जाता है। फिर क्रेटा के कमरे के बाहर कोई आता है और वो उसके लिए प्लेट में सैंडविच रख कर चला जाता है। क्रेटा यह देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर वो ब्रैम्स के पास जाती है और कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं रूल के हिसाब से रहूं तो मैं वैसा ही करूंगी। और इधर हिलशायर फैमिली ने क्रेटा से झूठ कहा था कि वो कुछ दिनों में आएंगे। असल में वो एक लेटर ब्रैम्स के नाम और एक लेटर क्रेटा के नाम लिखते हैं और पानी के अंदर जाकर अपनी जान दे देते हैं, क्योंकि उनके बेटे का ख्याल रखने वाला कोई मिल गया था। कहीं ना कहीं क्रेटा को भी ये लगता है कि ब्रैम्स की आत्मा इस डॉल में रहती है। वो उस डॉल का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। एक दिन क्रेटा उसे चेयर पर रखकर उसके लिए कुछ खाने को देती है, लेकिन वो नहीं खाता है। फिर वो खाना को डस्टबिन में डाल देती है। फिर जब वो वापस आती है तो ब्रैम्स अपने चेयर पर नहीं होता है। वो मैल्कन को बुलाती है और उसे कहती है ब्रैम्स जिंदा है। फिर वो दोनों ब्रैम्स को एक कमरे में रखते हैं और क्रेटा चौक से निशान भी बनाती है, लेकिन इस बार ब्रैम्स अपने जगह पर ही होता है। फिर वो दोनों नेक्स्ट टाइम डोर को बंद कर देते हैं। फिर जब डोर ओपन करते हैं तो ब्रैम्स अपनी जगह चेंज कर देता है। फिर मैल्कन उसे बताता है कि बहुत पहले जब ब्रैम्स 8 साल का था तब उसके बर्थडे वाले दिन उनके घर एक छोटी बच्ची आई थी। वो ब्रैम्स के साथ खेलती थी, लेकिन एक दिन वो लड़की को किसी ने मार दिया होता है। उसकी बॉडी जंगल में मिलती है और जब पुलिस ब्रैम्स से पूछताछ करने आती है तब ब्रैम्स के घर में आग लग जाती है और वो भी मारा जाता है। मैल्कन उसे इस घर से चले जाने को कहता है, लेकिन क्रेटा नहीं मानती। कहीं ना कहीं क्रेटा ब्रैम्स को अपने बच्चे की तरह पसंद करने लगती है, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट थी तब उसका मिसकैरेज हो जाता है। फिर एक दिन उसके घर में कॉल आता है और वो क्रेटा को ले जाने आता है। साथ में वो क्रेटा और अपनी टिकट भी लाता है। तभी वहाँ मैल्कन आता है ग्रोसरी लेके। फिर क्रेटा उसे कॉल से मिलवाती है। फिर मैल्कन चला जाता है। फिर रात में क्रेटा ब्रैम्स से कहती है कि वो कॉल के साथ नहीं जाना चाहती है, वो उसे वहाँ से भगा दे। फिर रात में जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि गिलास पर गेट आउट लिखा हुआ रहता है। वो क्रेटा के ऊपर चिल्लाने लगता है, लेकिन वो कहती है कि उसने नहीं लिखा, ये ब्रैम्स ने लिखा है। फिर वहाँ मैल्कन भी आ जाता है। वो भी वही कहता है, ये काम ब्रैम्स का है। कॉल उस डॉल को ज़मीन पर ज़ोर से पटक देता है। तभी हमें वहाँ अजीब साउंड सुनाई देने लगती है। तभी मिरर के पीछे से कोई कॉल पर अटैक करता है, जिससे कॉल घायल हो जाता है। फिर मिरर के उस तरफ से ब्रैम्स आ रहा होता है। असल में वो जिंदा होता है। वो कॉल को मार देता है। फिर क्रेटा और मैल्कन यहाँ से भागने लगते हैं। फिर वो लोग एक कमरे में आ जाते हैं जिसमें सच का ब्रैम्स रहता था। क्रेटा देखती है कि वहाँ एक डॉल है जिस पर क्रेटा के वही कपड़े होते हैं जो चोरी हो गए थे। फिर उसे वो लेटर मिलता है जो शायर फैमिली ने अपने बेटे के लिए लिखा था कि अब वो वापस नहीं आ रहे हैं और क्रेटा ही उसके अच्छे से ख्याल रखेगी। फिर वहाँ ब्रैम्स आ जाता है और मैल्कन को मारने लगता है। क्रेटा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसे लगता है कि मैल्कन को वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था, इसलिए वो फिर से वापस आती है। इस बार वो मैल्कन को बेड पर सो जाने के लिए कहती है और ब्रैम्स ऐसा ही करता है। लेकिन क्रेटा जैसे ही जाने लगती है तभी ब्रैम्स उसे गुड नाइट किस मांगता है। क्रेटा किस देने के बहाने उसे चाकू मार देती है, जिससे वो घायल हो जाता है। फिर वो मैल्कन को लेके यहाँ से भाग जाती है और लास्ट में हमें वही डॉल दिखाई जाती है जिसे फिर से जोड़ा गया है। इस मूवी में बहुत सी थ्योरी निकल कर आती है। ब्रैम्स के घर में जो लड़की खेलने आती है, हो सकता है उसे ब्रैम्स नहीं मारा हो और शायर फैमिली अपने बेटे को जेल ना होने के डर से उन्होंने अपने ही घर में आग लगा दी हो, जिससे लोगों को लगे ब्रैम्स मारा गया है। असल में ब्रैम्स उसी घर में रहता था और इतने साल वो उसी घर में रहा, इसलिए क्रेटा को ज़ोर से स्टोरी पढ़ने की और म्यूजिक बजाने को कहा जाता था, ताकि असल का ब्रैम्स उसे सुन सके और घर का बचा हुआ खाना फ्रिज में स्टोर हो ताकि ब्रैम्स बाद में आके उसे खा सके। इसलिए
तो जब सायर फैमिली को ये लगने लगा कि क्रेटा ब्राम्स का अच्छे से देखभाल कर सकेगी तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कहीं ना कहीं सायर फैमिली भी इस तरह की लाइफ से उब जाती है और उनकी मेंटल कंडीशन भी ऐसी हो जाती है, इसलिए वो लोग पानी में डूबकर जान दे देते हैं। इस मूवी की नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में डालेंगे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आप लोगों के लिए एक से एक हॉरर मूवी लाता रहूँगा।